बदरपुर विधानसभा से पूर्व में रहे विधायकों की पोल खोलते नजर आए एनसीपी के विधायक प्रत्याशी। कहा बदरपुर विधानसभा ने तो अब के मैं बदरपुर का विकास खाऊंगा। अपना चुनाव चिन्ह दिखाकर वोटों की अपील करते नजर आए। देखिए सेठी भैया, आज गणतंत्र दिवस का मौका है, क्या कहेंगे देशवासियों के लिए, और आप एक कैंडिडेट के रूप में रहेंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। सर, बदरपुर विधानसभा से आपने जो है मैदान में उतरे हैं, एनसीपी ने आपको कैंडिडेट बना के सामने है। कितनी समस्या है बदरपुर विधानसभा की? ऐसी कौन सी समस्या जो बदरपुर विधानसभा में नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और अपने नेता दादा अजीत पवार जी का, प्रफुल्ल पटेल जी का और आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का, जो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बदरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। और रही बात समस्याओं की, तो समस्या तो यहाँ पिछले 31 सालों से बराबर चलती चली आ रही है। पूर्व के विधायकों ने यहाँ कोई ऐसा बहुत अच्छा कार्य नहीं किया जिससे समस्याएं ख़त्म होती। जो समस्या पहले थी वही आज हैं। आज भी हॉस्पिटल नहीं है, पहले भी नहीं था। आज भी सरकारी बरात घर नहीं है, पहले भी नहीं थे। आज भी डिस्पेंसरियों की हालत अच्छी नहीं है, पहले भी नहीं थी। मोहल्ला क्लिनिक आज भी सही नहीं है, पहले तो थी ही नहीं। सिर्फ एक लॉलीपॉप वाले मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं तो उनमें लिमिटेड दवाइयाँ मिलती हैं। वो दवाइयाँ मिलती हैं जो बाज़ार में भी सस्ती हैं, उन्हें वो वहाँ से भी ले सकते हैं, वो वहाँ से भी मिल जाती हैं। जो कीमती दवाइयाँ हैं, जो बड़े रोग हैं, जो बड़े इलाज हैं, वो तो उनमें होते ही नहीं। तो उनका होना ना होना से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। होना ये चाहिए था कि क्षेत्र में जो मोहल्ला क्लिनिक इस सरकार ने दिए हैं उसमें इतना तो कम से कम होना चाहिए था कि इमरजेंसी केस को हैंडल किया जा सके। सिर्फ बुखार की गोली तो आजकल, और पहले एक ज़माना था कि गांव में परचूनों की दुकानों पे मिलती थी, अब तो पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो उसमें बहुत बड़ा इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दी। तो समस्या बहुत है बदरपुर के अंदर, जितनी बताऊंगा उतनी कम है। सर, जैसा कि इतने टाइम से जो सरकार यहाँ पे काम कर रही है, राज कर रही है, तो आपको लगता है एनसीपी ने जो पहली बार अपने कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं चुनाव में, तो उनका जो काम है या उनका जो सहयोग है वो जनता को कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखिए, क्या विश्वास कर पाएगी जनता? देखिए, मैं तो चाहता हूँ और आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील भी करता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हूँ एनसीपी का। तो उस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से कि एक बार एनसीपी के जो हमारे 20 योद्धा दिल्ली मैदान में हैं उन पर दिल्ली की जनता को विश्वास करना चाहिए। और अगर दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया, उन्हें मैंडेट दिया, बहुमत दिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में एक तो सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, दूसरा हम सरकार के पार्ट होंगे, तीसरा हम सब के अंदर एक क्वालिटी ये है कि हम अपना काम कराना जानते हैं। हम आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे। एक तरफ युवा को टिकट दी गई और दूसरी तरफ नेताओं के किंग कहा जाए तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें उतार दिया है। कैसे लड़ पाएंगे ऐसे महारथियों से? मैं बचपन से लड़ रहा हूँ ऐसे महारथियों से, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि और भी बड़े महारथी उतार दें, लेकिन जनता तो मेरे साथ खड़ी है ना। पूरे बदरपुर के युवाओं की डिमांड आ चुकी है इमरान सैफ़ी। इस बार इमरान सैफ़ी युवाओं की एक बहुत बड़ी पुकार और मांग आ चुकी है, चाहे वो महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, क्योंकि लोग 31 सालों के प्रोपेगेंडे को चेंज करना चाहते हैं। 31 सालों से चल रही बदरपुर की राजनीति को बदलना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है बदरपुर की जनता मुझे बहुत ही मजबूत मत देकर विधानसभा भेजने का। इमरान भैया, अगर बदरपुर की बात करें तो प्रवासी को एक गढ़ माना जाता है जी, लेकिन लगातार प्रवासी अपने आप में ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो प्रवासियों को लेकर आपके पास क्या ऐसा मुद्दा है, क्या ऐसी स्कीम है जो प्रवासी आपको अपना सपोर्ट करें? नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपके माध्यम से कहना, जितने भी प्रवासी हैं हमारे बदरपुर के अंदर, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, या आपका महाराष्ट्र से हैं, या अन्य किसी भी स्टेट के हैं भारत के, उन सबको एक होकर इस बार अपने इस प्रवासी भाई को मौका देना चाहिए। क्योंकि मैं भी प्रवासी हूँ,
मेरा अपना खुद का ग्राम तो है नहीं, ये अपना गांव तो है नहीं, लेकिन हाँ हम लोगों ने आकर पिछले 15-16 साल में इतनी मेहनत की है कि हमने इस ज़मीन पे अपना एक नाम पैदा किया है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जितना भी प्रवासी है बदरपुर विधानसभा के अंदर, सबको एक हो जाना चाहिए और सबको अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बीच में रहने वाले इमरान सैफी को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेज देना चाहिए। बदरपुर की जनता कहती है चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी आते हैं और अच्छे अच्छे वादे करके जाते हैं, झूठे झूठे बातों को आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। क्या इन बातों पे, इन जो आश्वासनों पे खरा उतर पाएंगे आप? बिल्कुल, बदरपुर की जनता ठीक कहती है और आज तक यही हो रहा है। बदरपुर के अंदर जो आता है वही एक नया लॉलीपॉप दे देता है और अपना फ़ायदा लेता है, सरकार में चला जाता है और अपने बेनिफिट्स लेता है और अपने परिवार को मजबूत कर लेता है, अपनी ज़मीन जायदाद और अपने फार्म हाउस दुनिया भर के बना लेता है, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचता। लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करता, क्योंकि हम एक संस्था चलाने वाले लोग हैं, NGO चलाने वाले लोग हैं। पिछले 15 सालों से सोशल वर्क करते चले आ रहे हैं। कि अगर हमें यही लालच होता तो हम अपने NGO क्यों चलाते, और वो भी ऐसी NGO जिसमें आज तक हमने सरकार से 50 पैसे नहीं लिए। जो भी आज तक उसमें महिला सशक्तिकरण का काम हो, युवा सशक्तिकरण का काम हो, या एजुकेशन का काम हो, सिलाई सेंटर हो, ब्यूटिशियन, जो भी हमारी संस्थाएं चल रही हैं, उसमें 50 पैसे भी हमने किसी की ना तो मदद ली है, ना सरकार से कोई ग्रांट लिया है। जितना कमाते हैं उसी का एक पार्ट उसी में खर्च करते हैं। सभी पार्टियों ने अपने मैन्युफैक्चर उतार दिए हैं, बिजली पानी सब फ्री कर दिया है और महिलाओं को सम्मान राशि 2100 से लेकर 2500 तक कर दिया है। आपके मैन्युफैक्चर में ऐसा क्या है जो जनता आपके पास है? ऐसा है जी, जिन दलों ने ये घोषणाएं की हैं, इन दलों को ये भी पता है कि ये घोषणाएं देश के लिए और दिल्ली के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ऐसा कोई बजट नहीं है इनके पास जो ये ऐसी जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इनको करना क्या चाहिए, इन्हें सबको रोज़गार देना चाहिए और इतना रोज़गार देना चाहिए देश के अंदर युवाओं को, महिलाओं को, कि उसी से एक जनरेशन हो